हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सभी के सभी मैं दोस्तों ऐसे प्रश्न लेके आऊँ जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न है, यानी कि दोस्तों सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हूँ। तो लगभग 10 से 12 मिनट में मैं आपको दोस्तों 40 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार में सर्वाधिक योगदान यानी सबसे अधिक योगदान किस राजा का था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों अशोक का, जो आपको पता ही होगा कि मौर्य वंश का एक शासक था। इसने दोस्तों 261 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध, जिसका वर्णन दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसके 13वें शिलालेख में मिलता है। अगर बात करते हैं दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कलिंग के युद्ध की बात दोस्तों इसने बौद्ध धर्म अपनाया था और अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्र संघमित्रा को दोस्तों बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जैन धर्म की शिक्षा दी थी भद्रबाहु ने, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको दोस्तों राजनीतिक शिक्षा किसने दी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनके राजनीतिक गुरु थे चाणक्य यानी कौटिल्य, जिन्हें दोस्तों विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। और इस वीडियो में आपको 2 से 3 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भी देने वाला हूँ, जिनका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक होल त्रासदी कब हुई थी। तो दोस्तों ये घटना हुई थी, आपको ध्यान रखना है 1756 में। अगर बात करते हैं ये घटना दोस्तों क्या थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसने दोस्तों आपको ध्यान रखना है छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। सुबह तक दोस्तों 123 अंग्रेज मर चुके थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये घटना थी ब्लैक होल त्रासदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल वुमेन डे है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे आप डेट और दोस्तों डेट और शिफ्ट भी देख सकते हो कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना आपको पता ही होगा 1951 से लेकर 56 तक चली थी और दूसरी 1956 से लेकर 61 तक चली थी। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण, यानी कि दोस्तों जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें दोस्तों विकास करना। इसी के तहत दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में 3 लौह इस्पात केंद्र लगाए गए थे, जिनमें से दोस्तों एक था राउरकेला में, एक भिलाई में और एक दुर्गापुर में लगाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशांक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशांक तत्व किस भाग में वर्णित हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वर्तमान में जो संविधान है इसके भाग दोस्तों 25 हैं, जिनमें से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चौथा भाग है उसमें दोस्तों राज्य के नीति निर्देशांक तत्व हैं। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो ली गई है दोस्तों आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन फ्लूइड का संबंध किससे है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ऑपरेशन फ्लूइड है इसका संबंध था दोस्तों श्वेत क्रांति थी इसमें बढ़ावा देना, यानी कि दूध उत्पादन से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों अगर मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अगर बात करते हैं इससे पहले कौन सा वंश था जिसने दोस्तों मगध पर शासन किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है शुक्र ग्रह को। और ध्यान रखना है कि शुक्र को दोस्तों आकार और घनत्व समान होने के कारण, यानी पृथ्वी और
शुक्र का आकार और घनत्व लगभग समान होने के कारण पृथ्वी और शुक्र को दोस्तों जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, इसे ही दोस्तों शाम का तारा या सुबह का तारा कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दूसरा एशियाई खेल किस वर्ष भारत में आयोजित हुआ। अगर बात करते हैं पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कब हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था 1951 में, और एशियाई खेलों की शुरुआत भारत से ही हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बार होती है दोस्तों 1982 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विजयनगर साम्राज्य में 4-5 वंश हुए थे, जिनमें से दोस्तों प्रमुख राजधानी थी हम्पी। वैसे तो दोस्तों 3-4 वंश थे, उन्होंने दोस्तों अलग अलग राजधानी बनाई थी, लेकिन दोस्तों प्रमुख राजधानी हम्पी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 1336 में। किसने की थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, उन्होंने की थी, जो दोस्तों संगम वंश से संबंध रखते हैं। और पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा, तो दोस्तों वो है कृष्णदेवराय, जिनके दरबार में आपको ध्यान रखना है अष्टदिग्गज रहा करते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगर बात करते हैं इसमें कितने मंडल हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, जिनमें से दोस्तों जो 7वां मंडल है उससे दोस्तों गायत्री मंत्र लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। दोस्तों 2015 में इसको बंद करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, जिन्होंने दोस्तों जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, इसमें दोस्तों अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिसे दोस्तों कभी कभार नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी दे देता है प्रश्न में, तो दोस्तों ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी 1929 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिन्होंने दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थी, इनके सहयोग से दोस्तों सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। और राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, और 1815 में आत्मी समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो शिवाजी महाराज थे ये दोस्तों मराठा वंश के संस्थापक थे, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था रायगढ़ को। आपको कमेंट में ये बताना है कि दोस्तों इन्होंने सूरत पर कितनी बार आक्रमण किया था और किस सन में किया था, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसके लेखक दोस्तों चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो जो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान है, उन्हीं के जीवन का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रवरदाई दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों NH-44, जो दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो कहा जाता है केरल को। अगर बात करते हैं चाय का बागान, तो दोस्तों असम को भारत के चाय का बागान कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1951-52 में, और इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर। अगर राज्यसभा के पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो दोस्तों इसका मुख्यालय हेंग में। आपको कमेंट करके ये बताना है कि हेंग किस देश में पड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किया था 1942 में। कहाँ पे किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था सिंगापुर में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो जोड़े गए हैं दोस्तों 51A में। अगर पूछा है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और बात करते हैं इनकी प्रेरणा किस देश से ली गई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो ली गई है रूस से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ओजोन परत है वो दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। अगर बात करते हैं सब मौसमी घटनाएं जो होती हैं, बारिश, बादल बनना, ये सभी दोस्तों क्षोभ मंडल में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में या किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है महाराष्ट्र में एलोरा की, और दोस्तों महाराष्ट्र में एलिफेंटाई गुफा भी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अजंताई गुफाएं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले भारत में जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो दोस्तों वो है अजंताई गुफाएं, जिन्हें दोस्तों 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दोस्तों संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगर इनकी आत्मकथा पूछी जाए तो दोस्तों वेटिंग फॉर वीजा इनकी आत्मकथा है। बात करते हैं पंडित नेहरू, तो दोस्तों आपको पता ही हो भारत के पहले विदेश मंत्री, खाद्य मंत्री, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री भी थे। राजेंद्र प्रसाद आपको पता ही हो कि भारत के पहले राष्ट्रपति, और वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन विद्रोह कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इसका आंसर आप मुझे जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट के रूप में दिए उनका आंसर तो आप मुझे जरूर ही बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लागू किया गया था 1972 में, और इसके एक साल बाद ही प्रोजेक्ट टाइगर मिशन आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कोसी नदी है उसे बिहार के साथ साथ भारत का भी शोक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। महानदी आपको पता ही होगा दोस्तों, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो क्रिप्स मिशन था वो आया था दोस्तों 1942 में। और बात करते हैं एक किसके नेतृत्व में आया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक व्यक्ति थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में ये आया था। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।